हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश एएनएम 2025 के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एएनएम की फुल डिटेल्स वीडियो है। अगर आप आज की वीडियो देख लेंगे तो आज आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कि हम फॉर्म डलने से लेकर के जॉब लगने तक की बात करेंगे। आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म डालना है, एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है, इसके लिए एज कितनी होनी चाहिए, योग्यता क्या है, साथ ही में कौन से यानी कि फॉर्म में कितनी सीटें एएनएम की जुड़ी हुई हैं, पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। यहाँ तक कि कॉलेज फीस आपको बताएंगे और सैलरी भी आपको बताएंगे। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक आने वाला नोटिस सबसे पहले पहुंचाएंगे अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो। ओके, तो सबसे पहले मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। देखेंगे एएनएम की आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ये आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम कोर्स को ओनली गर्ल्स कर सकती हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ योग्यता की बात करें, सबसे पहले हम आपको योग्यता बता दें। ऑल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर एएनएम कोर्स को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो आपका मैथ का स्टूडेंट्स हो, बायोलॉजी का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, अदर किसी भी, अगर आप सब्जेक्ट से क्लास 12 पास कर रखा है तो आप एएनएम कोर्स कर सकते हैं। कर सकते नहीं, कर सकती हैं, क्योंकि एएनएम ओनली गर्ल्स के लिए है। ओके, यहाँ पर अब बात है कि एडमिशन कैसे होगा 2025 में। हम एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है तो देखिए, एडमिशन के बेटा 2 तरीके रहते हैं। पहला है आपका बिना एग्ज़ाम के एडमिशन और दूसरा है एग्ज़ाम देकर एडमिशन। तो दोनों तरीके से एडमिशन हो जाता है। काफ़ी बच्चे सुन के परेशान हो गए होंगे, अरे मैम कैसी बात कर रही हो, बिना एग्ज़ाम के थोड़ी एडमिशन हो जाएगा। बेटा उत्तर प्रदेश में बिना एग्ज़ाम दिए भी एडमिशन हो जाता है और एग्ज़ाम दे करके एडमिशन होता है। ओके, पहला डाउट आपका क्लियर होता है। अब हम बात करेंगे कि बिना एग्ज़ाम के एडमिशन कैसे होता है, किस वेबसाइट पर, योग्यता क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें अब हम बताएंगे। सबसे पहले आप वेबसाइट सुन लीजिए। वेबसाइट है आपकी DGMUP गवर्नमेंट। इस वेबसाइट पर एएनएम के हर साल फॉर्म निकलते हैं। ओके, जहां योग्यता 12th पास गर्ल्स इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आर्ट वाली बच्चियां इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। एज क्या होनी चाहिए, 17 ईयर आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। सीटें कितनी हैं तो यहाँ बिना एग्ज़ाम दिए टोटल 1800 सीटें हैं और काफ़ी यहाँ पर कॉलेज जुड़े हुए हैं। दूसरा डाउट आपके मन में, मैम जी गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, तो बेटा आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। ओके, साथ ही में अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल वालों से 200 रुपये फॉर्म फीस लगती है। SC ST और OBC वालों से 100 रुपये फॉर्म फीस ली जाती है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल कि कॉलेज फीस कितनी लगती है। नामात्र की, यानी कि कॉलेज फीस यहाँ 0 रुपये है। जितने भी आपके एएनएम में ये गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं सभी की कॉलेज फीस 0 है। ओके, अब बच्चों के मन में सवाल होगा, मैम जी बिना एग्जाम दिए कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, तो इसके लिए बेटा आपको कमेंट करना होगा, फिर मैं आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज दिखाऊंगी। स्पेशल वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि एएनएम गवर्नमेंट कौन कौन से कॉलेज में बिना एग्ज़ाम दिए एडमिशन हो सकता है। इतनी बात समझ गए। अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये फॉर्म आपके जुलाई महीने में निकलेंगे।
आपका यहाँ एडमिशन कैसे होता है? बिना एग्जाम दिए तो होगा, लेकिन एडमिशन का बेस क्या रहता है? तो आपके 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर होता है, यानी कि मेरिट बेस यहाँ पर बच्चों का एडमिशन होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं होता है आपका। ओके, इतना आपका क्लियर होता है। अब आपको नेक्स्ट में देखना है कि एग्ज़ाम दे करके कैसे एडमिशन होता है। तो एग्ज़ाम दे करके जो आपका उत्तर प्रदेश में एडमिशन होगा वो भी बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। उसके लिए एक फॉर्म जारी होता है UPUMS CP नेट के नाम से। ओके, गूगल पे सर्च करेंगे UPUMS, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? 12th पास होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आर्ट कॉमर्स अदर वर्ग के बच्चे अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें, 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 तक। सीटें कितनी हैं? तो टोटल आपकी 50 सीटें हैं। UPUMS CP नेट के नाम से फॉर्म जारी होता है। स्पेशल बेटा ANM के लिए नहीं होता, इसमें अदर कोर्स भी अटैच हैं। ओके, वो जो हमने 1800 सीटों की बात की थी, स्पेशल फॉर्म बेटा आपके जारी होते हैं। ओके, वहीं पे फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल और OBC वालों से 3000 रुपये लगते, SC ST से 2000 रुपये लिए जाते हैं। इतना डाउट क्लियर होता है। नेक्स्ट डाउट है कि हम अगर एग्ज़ाम दे करके एडमिशन लेंगे तो मैम जी कॉलेज फीस कितनी हमसे ली जाएगी? तो यहाँ पर आपकी कॉलेज फीस है 25,000 पर ईयर। 25,000 रुपये पर ईयर लगेगी। और आपका नेक्स्ट बेटा फॉर्म कब जारी होंगे? तो आपके जून महीने में जारी होंगे। ओके, अब हमने आपको एग्जाम दे करके और बिना एग्जाम दे करके दोनों की प्रोसेस बहुत इजी लैंग्वेज में बता दी है। हमारे हिसाब से आपके समझ में भी आ चुका होगा। ओके, आपके मन में डाउट नहीं रहा होगा। समझ गए बेटा? अब आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो रहा होगा कि मैम जी जो एग्ज़ाम दे करके हम फॉर्म डालेंगे, यहाँ से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? एग्ज़ाम दे करके जो आप फॉर्म डालेंगे ना, ये सैफई कॉलेज के लिए है। ओनली ऑन सैफई कॉलेज के लिए CP नेट का एग्ज़ाम कराया जाता है। और बिना एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे कॉलेज जुड़े हुए हैं। उस कॉलेज को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आप लोगों के अगर कमेंट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कर तो लेंगे, लेकिन महीने का कमाएंगे कितना? सैलरी हम कितनी कमा सकते हैं? तो देखिए, सैलरी की बच्चा अगर हम बात करें तो ऐसा मान लीजिए प्राइवेट वाले लगभग आपके 12,000 से लेकर के 15,000 आसानी से कमा सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर आपकी जॉब लग जाती है तो 15 से 25-20 हज़ार तक आप आसानी से कमा सकते हैं। 20-25 हज़ार बहुत आसानी से कमा सकते हैं। ओके, ये है आपकी इनकम। देखो, अगर आप अनुभव के साथ काम करेंगे, अच्छा सीखेंगे, अच्छे से अच्छा अनुभव कर लेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। इसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब हम बात करेंगे कि ANM के बाद जॉब क्या कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला था फॉर्म से लेकर के एग्ज़ाम, वो फॉर्म से लेकर के जॉब तक की हम बात करेंगे। मैंने फॉर्म बताया, फॉर्म एडमिशन प्रोसेस बताई, एग्ज़ाम की जानकारी दी। अब हम बच्चा आ चुके हैं ANM के ऊपर कि ANM तो हमने कर ली है, लेकिन अब जॉब किस में हम कर सकते हैं। तो ANM करने के बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर सेंटर में काम कर सकते हैं, NGO में काम कर सकते हैं, होम केयर नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। ये आपकी कुछ जॉबें हैं जिसमें आप ANM करने के बाद बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ अब आप लोग कमेंट करिए कि इस पर आपको अदर कौन सी वीडियो चाहिए। 2-4 प्रश्न है मेरे जिस पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि जो हमने बताए हैं कि ANM जो गवर्नमेंट कॉलेज से बिना एग्ज़ाम दिए किए जा सकते हैं, उस ANM में कॉलेज बता दीजिए। और साथ ही में 10th और 12th परसेंटेज के बेस पर हमारा एडमिशन होगा तो कट ऑफ बता दीजिए। अगर आप इन दो के बारे में जानना चाहते तो कमेंट्स करिए।
तीसरा, अगर सीपी नेट के बारे में जानना चाहते हैं कि सीपी नेट के लिए हमें क्या तैयारी करनी होगी, बेटा क्या नहीं सब्जेक्ट आता है, क्या सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी अगर सीपी नेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने आपको एएनएम फॉर्म से जॉब तक का डाटा बता दिया है, रास्ता आपको हमने दिखा दिया है कि आपका कैसे एडमिशन हो सकता है। अब इसके अंदर की अगर आपको जानकारी लेनी है तो फिर हमसे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आप लोगों से न्यू नोटिफिकेशन के साथ। आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।